वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 263 और 263 पेज के ऊपर 32 नंबर का शीर्षक है बराबर। धर्मी ज्ञानवादी करी उक्त दोष का समाधान और उपाध्याय करी दोष। ठीक, तो धर्मी ज्ञानवादी जो है वे जो दोष उपाध्याय ने धर्मी ज्ञानवादी के मत में दिया है उस दोष का 2 बार उत्तर देंगे, समाधान करेंगे और उपाध्याय पुनः 2 बार पुनः दोष दिखाएगा धर्मी ज्ञानवादी के मत में। ठीक है, तो देखो भाई, जो धर्मी ज्ञानवादी इस रीति से कहे, बात चल रही है शंख पीतता, शंख पित्त शंख पर पीतता का जो अध्यास होता है उसके बारे में। तो वहाँ पर धर्मी ज्ञान अध्यास के पहले सिद्ध नहीं हो सकता है, यह उपाध्याय का कहना है। ठीक है, अतः अधिष्ठान से नेत्रादि इंद्रियों का संयोग वही अध्यास के लिए कारण है, धर्मी ज्ञान को अध्यास के लिए कारण नहीं मानना चाहिए, ऐसा उपाध्याय का अभिप्राय है। ठीक है, और पूर्व पक्षी और धर्मी ज्ञानवादी जो है वे कहते हैं क्या अध्यास के लिए अधिष्ठान का ज्ञान सामान्य ज्ञान कारण होता है बराबर। फिर यहाँ शंख पर जो पीतता का अध्यास होता है वहाँ पर अधिष्ठान शंख का तो ज्ञान नहीं हो पा रहा है पीतता भ्रम होने के पहले, फिर वहाँ क्या रीति हो सकती है, तो उस बात का बताएंगे कौन, सब धर्मी ज्ञानवादी। पंक्ति को देखिए, जो मतलब यदि धर्मी ज्ञानवादी इस रीति से कहे क्या कि दोष वाले नेत्र से पित्त निकसते को जो पुरुष देखे, 2 बात विकल्प हुआ था ऊपर कि शंख पर पित्तता भ्रम का होने के पहले पित्तता का ज्ञान होता है, वह ज्ञान नेत्र में ही विद्यमान जो पीतता वहाँ पर नहीं उसका ज्ञान होता है, या वो पीतता शंख देश में जाकर पहुँचती है, वहाँ पर उस पीतता का नेत्र से ज्ञान होता है, फिर उसके संबंध का अध्यास शंख में होता है, यह बात है। तो पहले बात पर दोष दिखाया, दूसरी बात पर भी दोष दिखाया उपाध्याय ने बराबर। किंतु धर्मी ज्ञानवादी कहते हैं कि जिसको पीलिया हुआ है उसके नेत्र में पीत पीतिमा है, पीला रूप और पीला रूप का आश्रय कोई द्रव्य नेत्र में है, किंतु नेत्र के द्वारा वहाँ पर पहुँच जाता है वो पीत पीतिमा, कहाँ तक, शंख देश तक, वह उसका ज्ञान होता है और उसका निर्वस्त्रीय संबंध शंख में उत्पन्न होता है। ठीक, इस पर उपाध्याय ने कहा था कि यदि शंख में पहुँची हुई पीत पीतिमा का ज्ञान यदि उसको होता है तो शंख में पहुँच चुके हैं पीत पीतिमा, सबको उसका ज्ञान होना चाहिए, अन्य लोगों को भी होता है क्या, नहीं। अतः पीत पीतिमा शंख में जाकर पहुँचती है, वहाँ उसका ज्ञान होता है, ये कहना ठीक नहीं। ऐसा किसने कहा, उपाध्याय ने। उस पर कह रहे अब पुनः धर्मी ज्ञानवादी। क्या देखो भाई, जो धर्मी ज्ञानवादी इस रीति से कहे क्या, दोष वाले नेत्र से, जिसके नेत्र में दोष है, ऐसे जो दोष वाले नेत्र उससे पित्त निकसते को, निकलता हुआ पित्त जो पुरुष देखे है कि नहीं, जिसके नेत्र में क्या है, दोष है, पीलिया हुआ है और वो देख रहा है कि पित्तिमा निकलती हुई वहाँ जा रही है, उसको ही शंख में पहुँची हुई पित्त पित्तिमा का क्या होता है, ज्ञान, अन्य को नहीं। उसके लिए दृष्टांत देंगे धर्मी ज्ञानवादी। दोष वाले नेत्र से पित्त निकसते को, निकलती हुई जो पुरुष देखे है, किसी को शंख लिप्त, शंख में चिपक गई, ऐसी जो पित्त पित्तिमा उसका क्या होता है, ज्ञान। शंख लिप्त पित्त पित्तिमा की प्रतीति होवे, जिसके नेत्र में पित्त दोष नहीं होवे तिसको नेत्र से निकसता पित्त देखे नहीं, जिसका अच्छे नेत्र है, पीलिया नहीं है, पित्त दोष नहीं है,
है कि नहीं? वह व्यक्ति नेत्र से निकलती हुई पित्तिमा को नहीं देख सकता है, बराबर वही। तो जिसके नेत्र में पित्त दोष नहीं होवे जिसको नेत्र से निकलता हुआ पित्त दिखे नहीं, या ते पीत पित्तता की शंक में प्रतीति होवे नहीं। किसको? जिसके नेत्र में दोष नहीं है, उसको शंक में पहुंची हुई पित्त पित्तिमा का ज्ञान उसको नहीं हो सकता है। या ते पीत पित्त की शंक में प्रतीति होवे नहीं। जैसे उदाहरण दे रहे, भूमि में उद्गमन करता पक्षी की, बराबर वह भूमि में है ना, तो क्या चाहिए? भूमि से। आकाश में क्यों क्या चाहिए? मन से नहीं करना कुछ। जैसे भूमि से उद्गमन करता हुआ पक्षी की, है कि नहीं? भूमि पर बैठा है, उड़ान कर रहा है, और जिसने देखा कि देखो उड़ रहा, भूमि से अभी उड़ा, वो आ गया, चला गया, ओ देखो देखो जा रहा है, 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 ऐसा देख रहा है, देख रहा है, देखते रह रहा है, दूर गया पक्षी। उसको वो छोटा सा वो क्यों काली काली बिंदी दूर जाने पर दिखती कि नहीं? दूसरे को दिखती क्या? नहीं, बराबर है। दूसरे को नहीं दिखाई दे रहा है, दूर गया हुआ पक्षी, इसका मतलब पक्षी नहीं है कि वहाँ है। फिर दूसरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कि उसने शुरू से देखा नहीं, जिसने शुरू से देखा है उसी को दिखाई देता है। उस प्रकार शंख में पहुंची हुई पित्तता का ज्ञान उसी को होता है जो नेत्र से निकलती हुई पित्तिमा को जिसने देखा है, और जिसके नेत्र अच्छे है, जिसके नेत्र में दोष नहीं है, उसको उस पित्तिमा का ज्ञान होता नहीं। जैसे भूमि से उद्गमन करता होता है उड्डान, उद्गमन करता उड़ा हुआ उद्गमन करता पक्षी की आदि उद्गमन, पहली उद्गमन क्रिया उड़ने की क्रिया, आदि उद्गमन क्रिया को देखे और मध्य क्रिया को देखे, थोड़ा दूर जाने के बाद मध्य क्रिया को भी दो देख रहा है, देखे। तीसरी को अति ऊर्ध्व, बहुत ऊपर गया या बहुत दूर गया, अति ऊर्ध्व देश में पक्षी की प्रतीति हो गया, लग गया। अधो देश में उद्गमन करता को देखे नहीं, ताकू अति ऊर्ध्व देश गत पक्षी की प्रतीति होवे नहीं। अधो देश में मतलब नीचे के देश में, अभी अभी पास में उद्गमन करता हुआ पक्षी देखा नहीं, उसको बहुत दूर गया हुआ पक्षी दिखाई देता है क्या? नहीं। अधो देश में उद्गमन करता को देखे नहीं, ताकू अति ऊर्ध्व देशगत पक्षी की प्रतीति हो भी नहीं, लग गया। तैसे जिसके नेत्र से पित्त निकलता है, जिसके नेत्र से, किसी को उसी व्यक्ति को निकसते की प्रतीत होने ते, निकलते हुए पित्त की प्रतीति होने से शंख में पहुंची हुई पित्त का भी उसको क्या होता है? ज्ञान होता है। निकसते की प्रतीत होने ते शंख देश में ताकि प्रतीति हो जाए, अन्य को नहीं, लग गया। इस दृष्टांत से अन्य पुरुषन को पित्तिमा की प्रतीति की आपत्ति का परिहार कहे तो संभव है नहीं। कौन कहेंगे? धर्मी ज्ञानवादी, है कि नहीं? दोष का परिहार करने का प्रयास करते हैं, तो उपाध्याय कहता है वो संभव है नहीं। पंक्ति देखिए, इस दृष्टांत से अन्य पुरुषन को पित्तिमा प्रतीति की आपत्ति का, पित्तिमा पीलेपना, प्रतीति ज्ञान, उसका आपत्ति का मतलब प्राप्ति का परिहार करेंगे कौन? धर्मी ज्ञानवादी। क्योंकि धर्मी ज्ञानवादी के ऊपर दोष दिया था ना उपाध्याय ने, यदि नेत्र से निकली हुई पित्तिमा शंख में पहुंचती है तो सभी को दिखनी चाहिए, अन्य लोगों को दिखती नहीं है। इस दोष का परिहार करने का प्रयास किया किसने? धर्मी ज्ञानवादी ने, इस प्रकार से दृष्टांत देकर। आपत्ति का परिहार कहे तो संभव है, काहे थे? जाकू ऊर्ध्व देशगत पक्षी दिखता होवे, सो अन्य पुरुष को इसी रीति से उपदेश करे कि मेरे नेत्र के समीप करके अपने नेत्र से देख, और अंगुली निर्देश करे तो अन्य पुरुष को भी ऊर्ध्व देशगत पक्षी की प्रतीति है।
है। किसी व्यक्ति ने समीप से पृथ्वी से उड़ता हुआ पक्षी देखा नहीं, बहुत दूर चला गया है, किसी ने तो देखा, दूसरे ने नहीं देखा। फिर यह व्यक्ति जिसको दिखाई दे रहा है दूर का पक्षी, वो क्या करता है, अन्य दूसरे व्यक्ति को भी दिखा सकता है। देखो मेरे पास आओ, देखो मेरे अंगुली की सीधा आगे देखो, अपने नेत्र से देखो, तो उसको भी फिर वो दूर का पक्षी दिखाई देता है कि नहीं। उस प्रकार जिसके नेत्र से प्रतिमा निकल चुकी है और शंख में पहुंच चुकी है कि नहीं, फिर दूसरे व्यक्ति को उसने दिखाना चाहिए, देखो तुमने निकलती हुई प्रतिमा को नहीं देखा हो, किंतु मैं दिखाता हूं शंख में, देख लो। दिखा सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब नेत्र की पित्त प्रतिमा शंख में जाकर पहुंचती है, फिर वहां उसका ज्ञान होता है, फिर उसके संबंध का उसका संबंध अनिर्वचनीय शंख में उत्पन्न होता है। यह जो धर्मी ज्ञानवादी का कहना है वह ठीक नहीं। कौन कहता है? उपाध्याय। अंगुली नीच करे तो अन्य पुरुष को भी ऊर्ध्वदेशगत पक्षी की प्रतीति है, और शंखलिप्त पित्त की प्रतिमा की प्रतीति किसी प्रकार से भी अन्य को नहीं होने दे। किंतु जिसके नेत्र में कोई दोष नहीं है उसको किसी भी प्रकार से क्या प्रतीति नहीं होती है, कहाँ किसकी? शंख में पहुंची हुई प्रतिमा की। इसका मतलब शंख में प्रतिमा पहुंचती है, यह कहना ही ठीक नहीं। और शंखलिप्त पित्त की प्रतिमा की प्रतीति किसी प्रकार से भी अन्य को नहीं होने दे, दृष्टांत विषम है। अतः जो आकाश पक्षी का दृष्टांत दिया वो कैसा है? विषम। उपाध्याय बोल रहा है, याते शंख देश में पित्त का निर्गमन संभवे नहीं। शंख देश में पित्त चला जाता है, वहां उस अधिष्ठान पित्त का ज्ञान होता है, फिर उसका अनिर्वचनीय संबंध शंख में उत्पन्न होता है। यह जो धर्मी ज्ञानवादी की प्रक्रिया है वह ठीक नहीं, उपाध्याय ने कह दिया। लग गया ना? अन्य को नहीं होने थे, दृष्टांत विषय है। याते शंख देश में पित्त का निर्गमन संभवे। आगे धर्मी ज्ञानवादी इस रीति से कहे। पुनः धर्मी ज्ञानवादी क्या करते हैं? उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? देखो, दोषवत नेत्र से निकसे पीत प्रतिमा का, वह पित्त के प्रतिमा का है ना, पित्त के इसकी जरूरत नहीं है, पित्त प्रतिमा का इतना ही चाहिए। देखो भाई, धर्मी ज्ञानवादी इस रीति से गए क्या? दोषवत नेत्र से, जिसके नेत्र में क्या है? दोष, ऐसे नेत्र से निकसे निकली हुई पीत प्रतिमा का दोषवत नेत्र से ही अपरोक्ष हो गए। उसका अपरोक्ष किसको होता है? दोष वाले दोष वाले नेत्र जिसके है उसको ही अपरोक्ष होता है। दोषवत नेत्र से अपरोक्ष हो गए। याते अन्य पुरुषन को शंख में प्रतिमा का अध्यास होवे नहीं। इस रीति से शंख देशस्थ पित्त के प्रतिमा का नेत्र इंद्रिय से अपरोक्ष अनुभव हो गए। शंख देश में पहुंची हुई पित्त प्रतिमा का नेत्र इंद्रिय से क्या होता है? अपरोक्ष अनुभव होता है। और नेत्र से अनुभूत प्रतिमा का अनिर्वचनीय संबंध शंख में उपजे है। नेत्र से निकली हुई पित्त प्रतिमा शंख में जाकर पहुंच गई, वहां उसका अपरोक्ष होता है। फिर क्या उस अनुभूत जो प्रतिमा है उसका अनिर्वचनीय संबंध शंख में उत्पन्न होता है, ऐसा मान लेंगे तो अधिष्ठान का ज्ञान अध्यास के कारण है, ये बात सिद्ध हो जाती है। कौन कहते हैं? धर्मी ज्ञानवादी। नेत्र से अनुभूत प्रतिमा का अनिर्वचनीय संबंध शंख में उपजे ताकू साक्षी प्रकाशे, और उसका प्रकाशन करता है कौन? साक्षी। शंख में प्रतिमा संबंध की प्रतीति में परंपरा से नेत्र का उपयोग होने थे चाक्षुष व्यवहार भी संभव है। तो शंख में प्रतिमा संबंध की, शंख में जो क्या है? प्रतिमा का संबंध की प्रतीति में अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न हुआ है ना प्रतिमा का, किसमें? शंख में। उसमें उसके प्रतीति में
परंपरा से उपयोग है किसका? नेत्र का, है ना। इसलिए नेत्र के द्वारा मैं पीत शंख को देख रहा हूं, ऐसी प्रतीति होने में भी कोई बाधक नहीं। शंख में पीतिमा संबंध की प्रतीति में परंपरा से नेत्र का उपयोग होने से साक्षात व्यवहार भी संभव है। लग गया? ये धर्मी ज्ञानवादी ने उत्तर दिया। अब पुनः देखिए, इस प्रकार से धर्म ज्ञानवादी का समाधान भी अनुभूयमान आरोप में ही संभव है, स्मर्यमान आरोप में संभव नहीं। उपाध्याय बोल रहा है ये जो धर्मी ज्ञानवादी का समाधान है ना, ठीक है, मान लिया उसने, किंतु यह समाधान सभी जगह लागू नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। दो प्रकार का आरोप होता है, एक होता है अनुभूयमान आरोप, दूसरा होता है स्मर्यमान आरोप। तो यह जो धर्मी ज्ञानवादी का समाधान है वह अनुभूयमान आरोप में तो हो सकता है, स्मर्यमान आरोप में नहीं। फिर बोलेंगे भाई अनुभूयमान आरोप क्या है, स्मर्यमान आरोप क्या है, उसका क्या स्पष्टीकरण है, वो भी बताओ। तो बता रहे देखिए पंक्ति, इस प्रकार से धर्म ज्ञानवादी का समाधान भी अनुभूयमान आरोप में संभव है, स्मर्यमान आरोप में संभव है नहीं। लग गया? अन्यत्र अनुभूत के अन्यत्र प्रतीति को अनुभूयमान आरोप कहे, हो गया ना। अनुभूयमान आरोप, अनुभव किया है अन्य जगह, प्रतीति हो रही है अन्य जगह, उसको कहते क्या? अनुभूयमान आरोप। अनुभव किया हुआ पदार्थ का अन्य जगह आरोप। अन्यत्र अनुभूत के अन्यत्र प्रतीति को अनुभूयमान आरोप कहे। लगे ना? जैसे शंख देशस्थ नेत्र के पित्त में अनुभूत जो पितिमा का संबंध, लग गया ना, ताकि शंख में प्रतीति होवे है, यह अनुभूयमान आरोप है। शंख में पितिमा है नहीं, समझ रहा है, आरोप है, किंतु आरोप कैसा है? अनुभूयमान है, क्योंकि जिस चीज का आरोप हो रहा है उसका अनुभव पहले हो चुका है। किसका आरोप हो रहा है? पितिमा का, और उसका अनुभव कर लिया है, क्योंकि नेत्र से निकसी हुई पितिमा का उसको प्रत्यक्ष पहले हुआ है। लग गया? दूसरा दृष्टांत, शंख में स्फटिक में रक्तता का भ्रम होता है, आरोप होता है, वह भी आरोप कैसा है? अनुभूयमान आरोप है। स्फटिक में रक्तता नहीं है तो भी कह रहा है, समझ रहा है, आरोप है, किंतु जिस रक्तता का शंख में आरोप कर रहा है उस रक्तता का अनुभव कर चुके हैं। स्फटिक के नीचे जो जपा कुसुम का पुष्प है वहां पर उसका अनुभव हुआ है, इसलिए वो आरोप कैसा हुआ? अनुभूयमान आरोप। जैसे शंख देशस्थ नेत्र के पित्त में अनुभूत जो पितिमा का संबंध, ताकि शंख में क्या हो रही है? प्रतीति हो जाए, यह अनुभूयमान का आरोप है। लगे इतना? इस रीति से सन्निहित पदार्थन के धर्म की अन्य में प्रतीति होवे ता सारे अनुभूयमान आरोप है। स्पष्टीकरण और कर दिया। सन्निहित पदार्थ के धर्म की अन्यत्र यदि प्रतीति होती है तो उसको क्या कहते हैं? अनुभूयमान आरोप। सन्निहित पदार्थन के धर्म की अन्य में प्रतीति होवे ता सारे अनुभूयमान आरोप है। लग गया? प्रत्यक्ष अनुभव के विषय का आरोप होवे सो अनुभूयमान आरोप कहिए, हो गया ना। प्रत्यक्ष अनुभव का जो विषय उसका आरोप यदि अन्यत्र हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अनुभूयमान आरोप। प्रत्यक्ष अनुभव के विषय का आरोप होवे सो अनुभूयमान आरोप कहिए मतलब अर्थात सन्निहित उपाधि में ही प्रत्यक्ष अनुभव की विषयता होवे। सन्निहित जो उपाधि उस वहां पर रही प्रत्यक्ष अनुभव की क्या है? विषयता है, किंतु दिखाई दे रहा है अन्य जगह, तो अनुभूयमान आरोप हुआ। प्रत्यक्ष अनुभव की विषयता होवे है। जल में नीलता का अध्यास होवे सो स्मर्यमान आरोप है। अस्मर्यमान आरोप का उदाहरण और व्याख्या दे रहे। जल में नीलता का क्या होता है? अध्यास। वह जल के आसपास अगल बगल कहीं पर भी नीलता नहीं है, यदि होती तो उस आरोप को भी कह पाते क्या? अनुभूयमान आरोप। किंतु अगल बगल नीलता नहीं है, इसलिए फिर पीछे कभी अनुभव की हुई क्या है?
नीलता, उसका स्मरण हुआ, उसका आरोप हो रहा है, इसलिए इस आरोप को क्या कहेंगे? स्मर्यमान आरोप। जल में नीलता का अध्यास होवे सो स्मर्यमान आरोप है। स्मृति के विषय को स्मर्यमान कहे हैं, लग गया? स्मृति का जो विषय उसको क्या कहते हैं? स्मर्यमान। जलधार जलाधार भूमि नील होवे, जिस जल में नीलता का आरोप हो रहा है उस जल की आधारभूत भूमि यदि नीली है तब तो उसको कहेंगे क्या? अनुभूयमान आरोप करके, लग गया? जलाधार भूमि नील होवे अथवा नील मृत्तिका मिश्रित जल होवे, नीली नीली मिट्टी उस पानी में मिली हुई है और पानी नीला दिखाई दे रहा है, तब भी वो हो जाएगा क्या? अनुभूयमान आरोप। नील मृत्तिका मिश्रित जल होवे तहा जल में नीलताध्यास अनुभूयमान आरोप संभव है, लग गया? परंतु धवल भूमिस्थ निर्मल जल में, भूमि कैसी है? धवल, धवल मतलब स्वच्छ भूमि है, बराबर? नीली भूमि नहीं है, और ऐसे स्वच्छ भूमि पर है कौन? जल। और वो जल भी कैसा है? निर्मल, उसमें मिट्टी आदि या कोई नीला पदार्थ मिला हुआ नहीं है। परंतु धवल भूमिस्थ निर्मल जल में और आकाश में नीलता का, आकाश में भी नीलता का क्या होता है? आरोप। आकाश में नीलता का स्मर्यमान आरोप है, लग गया? तीस स्थान में नील रूप संसर्गी अधिष्ठान गोचर चाक्षुषवृत्ति का अंगीकार नहीं होने ते परंपरा ते भी नेत्र का उपयोग संभवे नहीं। तीस स्थान में मतलब स्मर्यमान आरोप के उदाहरणों में, ठीक है? तीस स्थान में नील रूप संसर्गी अधिष्ठान गोचर, नील रूप का संबंध वाला जो अधिष्ठान, उस अधिष्ठान गोचर, अधिष्ठान को विषय करने वाली चाक्षुवृत्ति का अंगीकार है क्या? नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई नीला अधिष्ठान है ही नहीं, धवल भूमि है। आकाश में नीलता दिखाई दे रही है, वहां भी कोई अगल बगल नीला रूप पड़ा हुआ नहीं है, लग गया ना? तो चाक्षुवृत्ति का अंगीकार नहीं होने थे परंपराते भी नेत्र का उपयोग संभव है नहीं, लग गया ना? इसलिए परंपरा से भी नहीं कह सकते वहां पर क्या? नेत्र का उपयोग। कहां पर? स्मर्यमान आरोप में। परंपराते भी नेत्र का उपयोग संभव है नहीं। याते उक्ताध्यास में चाक्षुत्व प्रतीति धर्मी ज्ञानवादी के मत में संभव है, लग गया? याते उक्ताध्यास में, उक्ताध्यास मतलब स्मर्यमान आरोप, उसमें चाक्षुत्व प्रतीति धर्मी ज्ञानवादी के मत में संभव है नहीं। और आदमी सीधा बोल रहा है कि मैं नीला जल देख रहा हूं करके, नीला आकाश को देख रहा हूं करके, तो नेत्र की तो अनुभूति हो रही है, और धर्मी ज्ञानवादी के मत में तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनके यहाँ तो अधिष्ठान का इंद्रिय का संबंध वो अध्यास के लिए कारण नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो अधिष्ठान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार धर्मी ज्ञान, वो अध्यास के लिए कारण है, और वो तो यहाँ पर संभव नहीं है। अतः परंपरा से भी नेत्र का उपयोग नहीं है, अतः चाक्षुत्व की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। याते उक्ताध्यास में चाक्षुत्व प्रतीति धर्मी ज्ञानवादी के मत में संभव है नहीं, लग गया? काहे थे? अध्यस्त पदार्थ को धर्मी ज्ञानवादी के मत में साक्षी भाष्य माने हैं। जो भी अध्यस्त पदार्थ है, सर्प रजत वगैरह वगैरह, वो कैसा है? साक्षी भाष्य है, साक्षी उसका प्रकाशन करता है। अध्यस्त पदार्थ को धर्मी ज्ञानवादी के मत में साक्षी भाष्य माने हैं, और उपाध्याय के मत में अध्यस्त पदार्थ की ऐन्द्रिय वृत्ति हो गए है। अध्यस्त पदार्थों को विषय करने वाली वृत्ति कैसी है? ऐन्द्रिय, इंद्रिय से उत्पन्न। उपाध्याय के मत में अध्यस्त पदार्थ की ऐन्द्रिय वृत्ति हो गए। याते उक्त अध्यास में भी चाक्षुत्व प्रतीति संभव है, लग गया? इसलिए धर्मी ज्ञान उपाध्याय के मत में तो हो जाएगा, स्मर्यमान आरोप में भी क्या? चाक्षुत्व की प्रतीति, क्योंकि उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अध्यस्त पदार्थों को भी ग्रहण करने वाली कौन सी वृत्ति है? ऐन्द्रिय वृत्ति मानी है, किसने? उपाध्याय ने। या उक्त अध्यास में भी चाक्षुत्व प्रतीति संभव है, लग गया? और क्या है आगे? स्तंभ के, तो स्तंभ के इस शब्द को काटकर वाली के स्तन के, हो गया? देखो, और स्तन के मधुर दुग्ध में
जहाँ बालक को तिक्त रस का भ्रम होवे, बालक माँ का दूध पीता है, बराबर है, और दूध होता है मधुर, किंतु उसको बुखार हो गया बालक को, तो भ्रम हो गया ये दूध कैसा है, तीखा कड़वा है ना। और स्तन के मधुर दुग्ध में जहाँ बालक को तिक्त रस का भ्रम होवे, तिस स्थान में मधु दुग्धाधिष्ठान है, वहाँ पर अध्यास जो हुआ है तिक्तपना का, उसका अधिष्ठान कौन है, मधुर दुग्ध है, मीठा दूध, मधुर दुग्धाधिष्ठान है। द्रव्य ग्रहण में रसन इंद्रिय की योग्यता के अभाव थे, और उस मधुर दूध का ग्रहण रसन इंद्रिय से हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि दुग्ध क्या है, द्रव्य है, और द्रव्य का ग्रहण करने का, द्रव्य को ग्रहण करने का सामर्थ्य रसन इंद्रिय में नहीं है। रसन इंद्रिय केवल रस को ग्रहण करता है, और उस कड़वेपना का जो अध्यास हो रहा है उसका अधिष्ठान कौन है, मधुर दूध, दूध अधिष्ठान है, उसका ग्रहण तो रसन इंद्रिय से हो ही नहीं सकता। लग गया ना। और अध्यास का जो अनुभव हो रहा है वो इंद्रिय वृत्ति से नहीं हो रहा है, अविद्या वृत्ति से होता है। फिर वहां पर रसन इंद्रिय के द्वारा मैं कड़वे दूध का अनुभव कर रहा हूं, ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए। किसके मत में, धर्मी ज्ञानवादी के मत में। कौन कह रहा है, उपाध्याय। और उपाध्याय को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उपाध्याय के मत में अध्यास गोचर भी वृत्ति है, कौन सी, इंद्रियजन्य वृत्ति है ना। देखो जहां बालक को तिक्त रस का भ्रम होवे, तिस स्थान में मधुर दुग्धाधिष्ठान है। द्रव्य ग्रहण में रसन इंद्रिय की योग्यता के अभाव से, द्रव्य का ग्रहण करने की योग्यता रसन इंद्रिय में है क्या, नहीं। द्रव्य ग्रहण में रसन इंद्रिय की योग्यता के अभाव से मधुर दुग्ध में, दुग्ध के ज्ञान में तो रसन इंद्रिय का उपयोग संभव है नहीं। मधुर दुग्ध का ज्ञान रसन इंद्रिय से हो नहीं सकता है। मधुर दुग्ध के ज्ञान में तो रसन इंद्रिय का उपयोग संभव है नहीं। और धर्मी ज्ञानवाद में अध्यस्त गोचर इंद्रिय वृत्ति होवे नहीं, बराबर है कि नहीं। उपाध्याय की मत में तो मानिए अध्यास को विषय करने वाली भी वृत्ति इंद्रिय वृत्ति, इंद्रिय से उत्पन्न हुई वृत्ति। और धर्मी ज्ञानवाद में अध्यस्त गोचर इंद्रिय वृत्ति होवे नहीं, याते मधुर दुग्ध में तिक्तता भ्रम को रासनत्व नहीं कहा चाहिए। इसलिए मधुर दुग्ध में जो तिक्तता का भ्रम हो रहा है उसको रासनत्व, मतलब रसन इंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किंतु सब लोग बोलते हैं क्या, ले बहुत कड़वा लग रहा है कि नहीं। कोई चीज़ दुग्ध का अनुभव बालक को होता है ना, या कोई चीज़ हो दूसरी, रसन इंद्रिय में बुखार आदि आने से कुछ दोष हुआ, खा रहा है चीनी, लग रही कड़वी, तो क्या बोलता है आदमी, बहुत कड़वी लग रही है। किससे, रसन इंद्रिय से। रसन इंद्रिय से क्यों कर रहा है, क्योंकि इंद्रियजन्य वृत्ति तो अध्यास को विषय करती नहीं है तुम्हारे धर्मी ज्ञानवादी के मत में, तो होना नहीं चाहिए ऐसा अनुभव। कौन कर रहा है, याते मधुर दुग्ध में तिक्तता भ्रम को रासनत्व नहीं कहा। और उपाध्याय के मत में तो बराबर तिक्तता गोचर रासन वृत्ति है। किसके मत में, उपाध्याय के मत में। याते तिक्तता भ्रम विषय रासनत्व व्यवहार संभव है। रसन इंद्रिय से मैं तिक्तता का अनुभव कर रहा हूं, ऐसा व्यवहार उपाध्याय के मत में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लग गया इतना। चलिए, 32 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। अब आगे हैं 33 नंबर, ठीक है ना। मधुर दुग्ध में तिक्त रसाध्यास की रसना गोचरता पूर्वक उपाध्याय के मत का निष्कर्ष, ठीक है ना। मधुर दुग्ध में जो तिक्त रस का क्या हो रहा है, अध्यास, और वो रसन इंद्रिय उसको विषय कर रहा है, रसन इंद्रिय से जाना जा रहा है। कौन, तिक्तता, तिक्त रस है कि नहीं। ये कह रहा है कौन, उपाध्याय। रसना गोचरता पूर्वक उपाध्याय के मत का निष्कर्ष, ठीक है। देखो भाई, परंतु इतना भेद है क्या,
सर्परस्ताधिक अध्यास में अधिष्ठान से नेत्र संबंधते अधिष्ठान गोचर चाक्षुवृत्ति हो गए बराबर। सर्प रजत इत्यादि के अध्यास में अधिष्ठान जो रज्जु या शुक्ति उसके साथ नेत्र का क्या होता है संबंध। अधिष्ठान से रज्जु से नेत्र संबंधते अधिष्ठान गोचर उस रज्जु को विषय करने वाली चाक्षुवृत्ति हो गए। फिर तिसवृत्ति के समकाल जिस क्षण में रज्जु को ग्रहण करने वाली सामान्य रूप से ग्रहण करने वाली चाक्षुषवृत्ति उत्पन्न होती है, तीसरी काल में उस वृत्ति के ही काल में तिसवृत्ति के समकाल उपजे सर्परस्ताधिक भी उसी काल में उत्पन्न होते। कौन? सर्परस्ताधिक। जिस काल में अधिष्ठान को विषय करने वाली अंतकरण की चाक्षुवृत्ति उत्पन्न हो रही है उसी काल में क्या सर्परस्ताधिक उधर उत्पन्न होते हैं। ठीक, तिसवृत्ति के समकाल उपजे सर्परस्ताधिक भी लग गया ना। ताके ही विषय है, ताके मतलब उस चाक्षुवृत्ति के ही क्या है विषय हो गए। परंतु मधुर दुग्ध में तिक्त रस का अध्यास हो गए। और मधुर दुग्ध में क्या होता है तिक्त रस का अध्यास हो गए। तहा दुग्धा का रासन वृत्ति संभव है नहीं, उस दूध को विषय करने वाली क्या रासन वृत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? दूध द्रव्य है और रसन इंद्रिय में सामर्थ्य नहीं है द्रव्य को ग्रहण करने का। ठीक, तहा दुग्धा का रासन वृत्ति संभव है नहीं, किंतु फिर शरीर व्यापित त्वक है, पूर्ण शरीर में व्याप्त है। कौन? त्वक इंद्रिय। जीवा में भी है वो, किंतु शरीर व्यापी त्वक है। याते त्वाच वृत्ति मधुर दुग्धाकार हो गए। त्वक इंद्रिय से उत्पन्न हुई वृत्ति होती है किस मधुर दुग्धाकार अधिष्ठानाकार। ता से मधुर दुग्ध का प्रकाश हो गए। फिर उससे मधुर दुग्ध का क्या होता है ज्ञान प्रकाश हो गए। जिस काल में मधुर दुग्ध से संयोग हो गए बराबर, जिस काल में मधुर दुग्ध से क्या होता है त्वक इंद्रिय का संयोग, जिस काल में मधुर दुग्ध से संयोग हो गए तिस काल में दोष दूषित रसना का दुग्ध में संयोग हो गए। दोष से दूषित रसना का दुग्ध में क्या होता है संयोग तो होता है। रसन इंद्रिय से दुग्ध का ज्ञान नहीं हो सकता है किंतु संयोग होता है, क्योंकि फल के रस का प्रत्यक्ष होते समय रसन इंद्रिय का रस के साथ संबंध बताया है संयुक्त समवाय। रसन इंद्रिय से संयुक्त फल, संयुक्त मतलब संयोग वाला हुआ फल, फिर उस फल में रस का क्या होता है समवाय। तात्पर्य रसन इंद्रिय का द्रव्य से संयोग होता है, केवल द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है रसन इंद्रिय से। तिस काल में दोष दूषित रसना का, दोष से दूषित कौन है रसना, दुग्ध से संयोग हो गए। रसन संयोगते, रसन इंद्रिय का दुग्ध के साथ क्या हुआ संयोग हुआ, उससे दुग्धावच्छिन्न चेतनस्ता विद्या में रसन इंद्रिय का दूध के साथ संयोग हुआ, दूध का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, फिर दुग्धावच्छिन्न चेतनस्ता विद्या में क्या होता है क्षोभ। फिर क्षोभ हो के वह अविद्या तिक्त रस का आकार धारण करती है। दुग्धावच्छिन्न चेतनस्ता विद्या में क्षोभ हो के तिक्त रसाकार परिणाम अविद्या का, तिक्त रसाकार परिणाम होता है किसका अविद्या का। और तिक्त रस गोचर रासन वृत्ति एक काल में हो गए, और उस तिक्त रस को ग्रहण करने वाली रासन वृत्ति भी उसी काल में क्या होती है उत्पन्न होती है। उधर तिक्त रस की उत्पत्ति अविद्या से, इधर तिक्त रस को ग्रहण करने वाली रासन वृत्ति की उत्पत्ति। और तिक्त रस गोचर, तिक्त रस को विषय करने वाली रासन वृत्ति, रसन इंद्रिय की से उत्पन्न हुई वृत्ति एक काल में हो गए लग गया। इस रीति से मधुर दुग्ध में तिक्त रस अध्यास हो गए। मधुर दुग्ध में क्या होता है तिक्त रस का अध्यास हो गए। तहा मधुर द्रव्य का प्रकाश तो त्वाच वृत्त्यावच्छिन्न चेतन से हो गए है कि नहीं। त्वाच वृत्त्यावच्छिन्न चेतन से प्रकाश ज्ञान होता है किसका मधुर दुग्ध का। और उस मधुर दुग्ध में जो तिक्त रस अनुभव हो रहा है उस तिक्त रस का ज्ञान तो रसन इंद्रिय से होता है, ऐसा मत है किसका उपाध्याय का।
ता मधुर द्रव्य का प्रकाश तो त्वाच वृत्त्यावच्छिन्न चेतन से होवे, और तिक्त रसाकार रासन वृत्ति होवे, तिक्त रस को ग्रहण करने वाली कौन सी वृत्ति? रासन वृत्ति होवे। या ते रासन वृत्त्यावच्छिन्न चेतन से, रासन वृत्ति इसमें अवच्छिन्न जो चेतन साक्षी, उससे प्रकाशन होता है किसका? तिक्त रस का। रासन वृत्त्यावच्छिन्न चेतन से तिक्त रस का प्रकाश हो गया, लग गया। त्वाच वृत्ति और रासन वृत्ति दुग्ध देश में जावे है, बराबर। त्वाच वृत्ति रासन दोनों भी जाती है, कहाँ पर? दुग्ध देश में जावे। या एक देशस्थ होने ते उभय वृत्ति उपय चेतन का भेद नहीं है कि नहीं? त्वाच वृत्त्यावच्छिन्न चेतन और रासन वृत्त्यावच्छिन्न चेतन दोनों क्या है? एक ही है, उपाधि एक जगह आने के कारण। त्वाच वृत्ति और रासन वृत्ति दुग्ध देश में जावे, याते एक देशस्थ होने ते उभय वृत्ति उपय चेतन का भेद नहीं। याते अधिष्ठान अध्यस्त को, लग गया ना? अधिष्ठान और अध्यस्त को एक ज्ञान का विषयता भी, एक ज्ञान की विषयता मतलब एक साक्षी की विषयता, ज्ञान की, या ज्ञान की शब्द का अर्थ क्या है? साक्षी की। एक ज्ञान की विषयता भी संभव है, हो गया। आगे, तिक्त रस गोचर रासन वृत्ति नहीं माने, तिक्त रस को विषय करने वाली रासन वृत्ति, रसन इंद्रिय से उत्पन्न हुई वृत्ति यदि नहीं मानेंगे तो, है कि नहीं माने, किंतु त्वाच वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से ही तिक्त रस का प्रकाश माने। त्वाच वृत्ति में, त्वक इंद्रिय से उत्पन्न हुई वृत्ति में जो अभिव्यक्त कौन? चेतन, उससे यदि प्रकाश मानेंगे किसका? तिक्त रस का, तो दिक्कत होगी क्या? त्वाच वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से तिक्त रस का प्रकाश माने तो तिक्त रस के ज्ञान में रासनत्व प्रतीति नहीं होगी। तो तिक्त रस के ज्ञान में, तिक्त रस का ज्ञान हो रहा है ना, उसमें क्या होना चाहिए? अनुभव, कि त्वक इंद्रिय से मुझे तिक्त रस का अनुभव हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। रसन इंद्रिय से मुझे तिक्त रस का अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभव नहीं होना। तिक्त रस के ज्ञान में रासनत्व प्रतीति नहीं होगी, लग गया। धर्मी ज्ञानवादी के मत में, ये तो उपाध्याय के मत में हुआ ना, सीधी बात हो गई। दूध का प्रकाशन हो रहा है तो आज वृत्त्यावच्छिन्न चेतन से, तिक्त रस का प्रकाशन हो रहा है रासन वृत्ति से, अर्थात रासन वृत्त्यावच्छिन्न चेतन से, ठीक है। और वस्तुतः देखा जाए तो त्वाच वृत्त्यावच्छिन्न चेतन और रासन वृत्त्यावच्छिन्न चेतन एक ही है, अतः एक ही साक्षी के विषय हो रहे, कौन? अधिष्ठान और अध्यस्त। साक्षी एक है ना, वही प्रकाशन कर रहा है किसका? दुग्ध का, अधिष्ठान का, और वही प्रकाशन कर रहा है किसका? तिक्त रस का। अतः अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों एक साक्षी के विषय बने कि नहीं? बन गए। इस संगति लगा दी किसने? उपाध्याय ने। और आगे, धर्मी ज्ञानवादी के मत में सर्वपरस्तादिक अध्यास में तो अध्यासाकार अधिष्ठान के ज्ञान में, हाँ तेज तो पंक्ति नहीं लग रही, पंक्ति की। धर्मी ज्ञानवादी के मत में सर्वपरस्तादिक अध्यास में, बराबर क्या? तो अध्यास कारण अधिष्ठान के ज्ञान में, अध्यास का कारण कौन? अधिष्ठान का ज्ञान। उस ज्ञान में नेत्र का उपयोग होने थे, है ना? नेत्र का उपयोग है कहाँ पर? अधिष्ठान के ज्ञान में, रज्जु के ज्ञान में उपयोग होने थे। परंपरा थे अध्यस्त ज्ञान को भी नेत्र जन्यता है कि नहीं? साक्षात अध्यस्त पदार्थ को नेत्र जन्यता नहीं है, नेत्र से अध्यस्त पदार्थ का प्रकाशन नहीं होता, परंपरा से होता है। परंपरा के अध्यस्त ज्ञान को भी नेत्र जन्यता है, लग गया ना। और तिक्त रस के अध्यास में तो अधिष्ठान मधुर दुग्ध है, बराबर। सो द्रव्य रूप होने थे ताके ज्ञान में भी रसन इंद्रिय के उपयोग के अभाव थे। उस दुग्ध का ज्ञान होने में रसन इंद्रिय का उपयोग है क्या? नहीं है, ठीक। ज्ञान में भी रसन इंद्रिय के उपयोग के अभाव थे। परंपरा थे तिक्त रस ज्ञान को रसन जन्यता संभव ही नहीं। तिक्त रस का जो ज्ञान हो रहा है उसमें परंपरा से रसन इंद्रिय का उपयोग है, यह कह नहीं सकते कौन? धर्मी ज्ञानवादी। क्यों? तिक्त रस का अधिष्ठान है दूध, और दूध को दूध है द्रव्य, और उसका ग्रहण तो रसन इंद्रिय से होता नहीं है। लगे, यदि दुग्ध का ग्रहण रसन इंद्रिय से होता, ठीक है ना, तब तो अधिष्ठान का ग्रहण हुआ, फिर उस
दुग्धावच्छिन्न चेतनस्थ अविद्या का परिणाम तिक्त रस हुआ, है कि नहीं। फिर परंपरा से तिक्त रस में उपयोग मान लेते किसका, रसन इंद्रिय का, किंतु ऐसा तो है नहीं। अभाव थे परंपरा ते तिक्त रस ज्ञान को रसनजन्यता संभव है नहीं, लग गया। या ते तिक्त रसाध्यास में, लग गया ना, तिक्त रस के अध्यास में रासनत्व प्रतीति के निर्वाह वास्ते, रासनत्व प्रतीति की संगति लगाने के लिए धर्मी ज्ञानवादी को भी रासन वृत्ति अवश्य माननी चाहिए, है कि नहीं। तिक्त रस को विषय करने वाली रासन वृत्ति अवश्य माननी चाहिए। और यदि मानेंगे तो अध्यस्त पदार्थ भी इंद्रिय वृत्ति के विषय हो गए, ये कहना पड़ेगा, लग गया। रासन वृत्ति अवश्य माननी चाहिए। तैसे सर्वप्रस्तादिक अध्यास में भी बराबर अध्यस्त गोचर ऐन्द्रिक वृत्ति हो गए। तो जैसे वहां पर तिक्त रस का अध्यास में रासन वृत्ति अवश्य मानना ही पड़ती है धर्मी ज्ञानवादी को भी, है, उसी प्रकार फिर सर्प को विषय करने वाली भी वृत्ति चाक्षुष ही मानो, वह अविद्या वृत्ति मानने की जरूरत नहीं। तो इसे सर्परस्तादिक अध्यास में भी अध्यस्त गोचर इंद्रिय वृत्ति हो गए। या ते भिन्न अध्यस्त गोचर अविद्या का परिणाम अनिर्वचनीय वृत्ति कल्पन निष्फल है, लग गया। या ते इसलिए भिन्न अध्यस्त गोचर अविद्या का परिणाम बराबर अध्यस्त गोचर अविद्या का परिणाम वृत्ति भिन्न और अधिष्ठान गोचर वृत्ति भिन्न, इस प्रकार की कल्पना धर्मी ज्ञानवादी को नहीं करनी चाहिए। उपाध्याय बोल रहा है, याते भिन्न अध्यस्त गोचर अविद्या का परिणाम अनिर्वचनीय वृत्ति कल्पन निष्फल है। अलग रूप से अनिर्वचनीय वृत्ति की कल्पना करना क्या है, निष्फल है, लग गया इतना। आगे या मत में मतलब उपाध्याय के मत में, या मत में अविद्या का परिणाम केवल विषयाकार ही हो गए। उपाध्याय के मत में अविद्या का परिणाम केवल विषयाकार, सर्पाकार, तिक्तरसाकार, रजताकार होता है, बराबर। किंतु उसको ग्रहण करने के लिए वृत्ति रूप परिणाम भी अविद्या का है, यह मानता नहीं है कौन, उपाध्याय। फिर उस अध्यस्त पदार्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान रूप परिणाम है वो किसका है, अंतःकरण का है, वो अविद्या का अनिर्वचनीय नहीं है, ये कह रहा है कौन, उपाध्याय। या मत में हो गया ना, या मत में अविद्या का परिणाम केवल विषयाकार ही हो गए हैं। इस अनिर्वचनीय विषय की ज्ञान रूप वृत्ति अंतःकरण की हो गए, और अनिर्वचनीय विषय की विषय को ग्रहण करने वाली ज्ञान रूप वृत्ति होती है किसकी, अंतःकरण की, अविद्या की नहीं, अंतःकरण की हो गए। दुष्ट इंद्रिय संयोग से वह वृत्ति हो गए, दूषित इंद्रिय के संयोग के कारण वह वृत्ति हो जाती है, या ते भ्रम रूप हो गए। और अधिष्ठान ते दुष्ट इंद्रिय का संबंध ही अविद्या में क्षोभ द्वारा अध्यास का हेतु है। अध्यास के लिए कारण कौन, अधिष्ठान के साथ दूषित इंद्रिय का संबंध, वही कारण है। दूषित इंद्रिय का संबंध अधिष्ठान के साथ होता है तो उस अविद्या में क्षोभ होकर अध्यास होता है, ऐसा मानते हो। अधिष्ठान से दुष्ट इंद्रिय का संबंध ही अविद्या में क्षोभ द्वारा अध्यास का हेतु है, लग गया। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास का हेतु नहीं, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं, जो कि धर्मी ज्ञानवादी ने माना है। ये बोल दिया किसने, उपाध्याय, अपनी बात सिद्ध कर दिया और धर्मी ज्ञानवादी का खंडन कर दिया। ठीक है, इस पर और भी चर्चा होने वाली है आगे के शीर्षक में, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।